यानी ये मालिक को पा करके मालिक ही बन जावे। जैसे बूंद सागर से मिलकर सागर बन जाती है, इसी तरह से जीव पीव से मिलकर के पीव बन जाता है। तो इस उद्देश्य से दयालु प्रभु ने इस नरदेही की रचना किया है। अब इस नरदेही को पा करके और उस दयालु प्रभु की तरफ ख्याल न करना और दुनिया के ही मान प्रदर्शन में या धन वैभव में या शारीरिक सुखों के, इंद्रिय भोगों के सुखों के पीछे पड़े रहना, ये क्या नाम मालिक के उद्देश्य के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस ऐसी खिलाफियत करने से गुनहगारी में दाखिल होगा तो फिर नरदेही भी हाथ आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहीं पर देख लो कि कोई एक बड़ा आदमी होता है, वो कोई काम जिस उद्देश्य से शुरू करता है, उस गिरोह में रहने वाले उस उद्देश्य को समझ करके उसके मुताबिक कार्रवाई नहीं करेंगे तो नाराज होगा या खुश होगा? नाराज होगा ना। तो इसी तरह से मालिक ने इस उद्देश्य से नरदेही की रचना किया है कि इस नरदेही को उसने दिया है इसलिए कि ये सच्चे पूरे गुरु से मिलकर के आध्यात्मिक साधना का भेद इस कलयुग में ले करके और उसकी कमाई करे। क्योंकि कलयुग में बहुत उच्च दर्जे की आध्यात्मिक साधना सब भाई बहन कर सकते हैं और उसको स्वयं सर्वेश्वर प्रभु नर स्वरूप धारण करके बहुत सरल कर दिए हैं। जो कि पहले युगों में बहुत कष्ट साध्य थी, वो बहुत सरल कर दी गई है। तो उस साधना को हर एक भाई बहन करके और सर्वेश्वर प्रभु के दर्शन का आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए अब उनका उद्देश्य नहीं माना गया, उनके उद्देश्य के मुताबिक कार्रवाई न की गई तो फिर गुनहगारी में दाखिल होगा और गुनहगारी से फिर अपने को नरदेही भी मिलना मुश्किल होगा। 84 लाख योनियां हैं। अब 84 लाख योनियां भोगते न मालूम कब नंबर आवे मनुष्य देही का, और मनुष्य देही का नंबर आना असंभव सा ही है। क्योंकि जब जीव इस नरदेही में आकर के चूक गया और भक्ति नहीं किया और वो 84 में उतार दिया गया, तो 84 में न तो कोई बुद्धि होती है और न कोई ताकत होती है, न समझबूझ होती है, न ज्ञान होता है। वो तो भोग योनि है। उसमें फिर जीव भोगते हुए और उसके भोगों के मसाला और तरंगे बढ़ते हुए और नीचे को ही उतरते जाता है। तो 84 लाख योनियां हैं, फिर उनसे मनुष्य देही में आना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जड़ योनि में जीव जाकर पड़ जाता है, उनसे वापिस नरदेही में आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दयालु प्रभु जो कि जीवों के साथ बिना कारण ही प्रेम करते हैं और जीवों पर बिना कारण ही दया करते हैं, वो दयालु अपनी तरफ से दया विचार करके कभी इसको 84 में दुख भोगते हुए देख करके इसको ला करके नरदेही में डालते हैं। 84 में 84 लाख योनियों में दुख भोगते हुए जन्मते मरते देख करके उनको दया आती है और फिर वो दया करके इसको ला करके उसमें से निकाल करके नरदेही में डालते हैं। और फिर उनका वही उद्देश्य है कि नरदेही में आकर के अब चेत जाएगा और चेत करके भक्ति करके और मेरे धाम में पहुंच करके सदा के लिए परमानंद और सर्वशक्तिमानता का अनुभव करेगा। इस उद्देश्य से इसको लाकर नरदेही में डालते हैं। अब जो नरदेही में उन्होंने दयालु प्रभु ने ला करके डाला तो नरदेही में आकर के फिर हम सब भाई बहनों का कर्तव्य होता है कि उन दयालु प्रभु को धन्यवाद देते हुए और उनके उपकारों को याद करके उनके यशान्वित होते हुए और उस कमाई को करें जिस उद्देश्य से उन्होंने नरदेही दिया है। वो कमाई क्या है? यही आध्यात्मिक तरीके से यानी सूरज संयोग के तरीके से उनकी भक्ति। यदि कहो कि क्या वो भक्ति का ख्वाहिशतगीर है? नहीं, वो भक्ति का ख्वाहिशतगीर नहीं है। वो ये नहीं चाहता कि जीव हमारी भक्ति करें तो हम इन पर दया करें। ये कोई रुश्वत नहीं है, ये वो नहीं चाहता। भक्ति करने में अपना खुद का फायदा है। भक्ति करने में अपना खुद का फायदा है। वो भक्ति का ख्वाहिशतगीर नहीं है। भक्ति का ख्वाहिशतगीर नहीं है। यानी भक्ति का मतलब क्या है कि सूरत जो अपनी तेज चाल से नीचे उतर आई है इसको वापस पलटा करके और उसमें लगाना। तो भक्ति के माने तेज चाल के होते हैं और भक्ति के माने प्रेम की भी होते हैं। यानी भक्ति और प्रेम एक ही वस्तु के नाम है।
ये कई तत्व के नाम भक्ति और प्रेम है। तो उससे प्रेम करके उसका दर्शन कर सकते हैं और बिना प्रेम के वो नहीं मिल सकता। तो उससे प्रेम करने के लिए तरीका सच्चे पूरे गुरु सिखलाते हैं, प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं और प्रेम की धारा जो सूरत चैतन्य है इस देही में मन और इंद्रियों को सबको चैतन्य कर रही है, इसको आध्यात्मिक तरीके से पलटा करके इसका जिस जगह जिस बिंदु पर बैठ करके ये इंद्रियों का भोग भोगती है और संसार के सब काम करती है, आध्यात्मिक का भेद गुरु से तरीका मालूम करके उस बिंदु से इसको उठा करके ऊपर के बिंदु में ले जाना, यानी अपने घट में सब बिंदु बने हुए हैं। ये जीवात्मा यानी सूरत जिस बिंदु पर बैठी हुई रोजमर्रा कार्रवाई करती है, यानी संसार के भोग भोगती है और दुनिया के काम धंधे सब करती है, जिस बिंदु पर बैठ करके उस बिंदु पर अगर दबस्तूरी बैठी रही और उसी बिंदु पर इसकी बैठक रही और बैठे उस बैठक के साथ चाहे जो कुछ कार्रवाई भक्ति की जाए तो उसका इत्मीनान यानी भरोसा नहीं है कि वो क्या नाम वो भक्ति उसी तरह कायम रह जाए। इसीलिए संतों ने, महात्माओं ने, योगेश्वर ज्ञानियों ने, अवतारों ने, ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक साधना जारी फरमाया है और वो आध्यात्मिक साधना समय समय के लिए जुदा जुदा थी। अब इस कलयुग के लिए आध्यात्मिक साधना सूरज सतयुग है। तो इस आध्यात्मिक साधना से क्या होता है कि चैतन्य जीव आत्मा जिस बिंदु पर बैठ करके संसार के भोगों को भोगती है, विषय भोगों को भोगती है और दुनिया के काम करती है, छल कपट झूठ वगैरह जगत के व्यवहार करती है, उस बिंदु से उसको उठा करके ऊंचे के बिंदु में ले जाना। ऊपर के बिंदु जो है वो बनस्पत नीचे के बिंदुओं के वहाँ पाकीज़गी है यानी पवित्रता है और वहाँ विशेष ताकत है और वहाँ प्रकाश है, आनंद है ऊपर के बिंदुओं में। और जिस कदर वो बिंदु ऊपर के ऊंचे की तरफ चलते गए हैं उसी कदर आनंद, शक्ति, प्रकाश और ताकत यानी शक्ति ये बढ़ती गई है और बरखिलाफ उसके नीचे की तरफ ये सब घटते गए हैं और उनके खिलाफ जैसे सुख के बजाय दुख और ज्ञान के बजाय अज्ञान और प्रकाश के बजाय अंधकार, ये सब नीचे की तरफ बढ़ते गए हैं। तो नीचे के बिंदुओं पर ये है और ऊपर के बिंदुओं पर प्रकाश है, ज्ञान है, आनंद है, शक्ति है, चैतन्यता है, ये सब ऊपर के बिंदुओं के हैं। तो ये सब आध्यात्मिक कार्रवाई से बनता है। इसलिए सब भाई बहनों को चाहिए कि उस प्रभु को याद करें और उससे जो आध्यात्मिक साधना है कलयुग के धर्मानुसार इसका उपदेश लेकर के इसकी बारीकियों को समझ करके इसकी कार्रवाई शुरू कर दें। जब इसकी बारीकियों को समझ करके इसका उपदेश लेकर के इस कार्रवाई को शुरू करेंगे तो उनको खुद को इसमें रस आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत पहले समझौती लेकर के मन को संसार से और बुरे कामों से और बुरी आदतों से मन को मोड़ना पड़ेगा। मन को मोड़ करके जब इधर लगाएंगे तब उनको इधर का रस आएगा। ये निरस बात नहीं है, लेकिन पहले क्योंकि मन जन्म से संसारी हुआ है, संसार के विषय भोगों में उसको रस आता है, इसलिए वो इधर की तरफ जल्दी और ज्यादा झुकता है। और परमार्थ जो है वो जन्म से परमार्थ को भूला हुआ है, इसमें थोड़ा पहले मेहनत का काम होता है, क्योंकि दुनिया के ही काम जितने हैं, दुनिया के ही काम धंधे जो हैं, हर एक काम में दुनिया के भी पहले मेहनत करना पड़ता है जब उसमें कुछ फायदा नजर आता है। तो परमार्थ जो है जिसको कि जन्म से बेशुमार जन्मों से भूल बैठे हैं, उसमें तो पहले मन की समझौती से काम लेना पड़ेगा। मन को समझा बुझा करके दुनिया से और बुरे कामों से और बुरी आदतों से और फालतू झंझटों से, फालतू कामों से उसे हटाना पड़ेगा, समझा बुझा करके, और हटा करके आध्यात्मिक साधना में लगाना पड़ेगा। इस तरह से जब आध्यात्मिक साधना में लगाएंगे तब क्या नाम फिर उसका रस जिस तरह से मन लगेगा, कुछ देर ठहरने लग जाएगा तो उसका रस उसी वक्त आने लग जाएगा। लेकिन ये सब बातें करने से होगी। और जिन भाई बहनों को यह आस्तिकता है कि हाँ ईश्वर या परमात्मा या मालिक भगवंत कोई है, तो उनको ये कार्रवाई अवश्य करना चाहिए, अब वो है कि कोई संदेह हुआ
इसमें जैसे कि अभी एक सज्जन ने प्रश्न पूछा था, इस तरह के कोई प्रश्न हुए तो पूछ सकते हैं, वो हल किए जाएंगे। और हजूम में न पूछ सके तो एकांत में तन्हाई में भी उनको टाइम दिया जाएगा और वहां भी पूछ सकते हैं। तो भाई बहनों को निश्चय है कि परमात्मा या भगवान या ईश्वर या खुदा या गॉड कोई जरूर है, सृष्टि का रचयिता, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि दुनिया का काम करते हैं, जहां की दुनिया के 10 काम करते हैं, वहां उसमें एक काम वो भी गिन लेंगे कि एक काम ये भी है, और इसके लिए भी घंटा 2 घंटा जितना टाइम मिल सके उतना इसके लिए भी लगाएं। दुनिया के काम तो करते हैं, उसी तरह एक काम में भी समझ लेंगे। होना तो चाहिए कि ये दुनिया का काम पीछे है, ये पहले है, लेकिन खैर इतना नहीं हो सके तो दुनिया के काम जितने करते हैं उन्हीं कामों में एक काम में भी गिन लिया जाए कि एक काम ये भी है और इसको भी करना हमें जरूर है। तो इसके लिए भी टाइम निकाल करके और ये भी करते चले, देखो किस कदर क्या नाम इसका फायदा होता है। उसकी तवज्जो कि मनुष्य को परमात्मा ने जीव को मनुष्य देह दे दिया है, लेकिन सब मनुष्यों के अंदर ये ध्यान नहीं है कि हम परमात्मा की भक्ति करें, ऐसा ख्याल नहीं है। और उसे परमात्मा की तरफ इतना ध्यान नहीं है तो कैसे भक्ति करें, ये उनका ख्याल है। मतलब खुलासा इसका ये है कि सब जीवों का परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है, बहुत कम जीवों का है। और अधिकांश जीव ऐसे हैं कि जो परमात्मा, बहुत से तो ऐसे भी है कि परमात्मा को जानते ही नहीं कि परमात्मा कोई है। वो कहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, नेचर है, अपने आप सब होता है। और ऐसे लोगों का फिर परमात्मा की तरफ या भक्ति की तरफ या आध्यात्मिक साधना की तरफ ध्यान क्यों जाएगा। तो जब परमात्मा ने इतनी दया फरमाया, मनुष्य ने दिया, तो उस अपनी भक्ति की तरफ ध्यान भी कराना था। यही प्रश्न है ना, ध्यान भी कराना था। ऐसे कुछ दया करनी थी, जैसे इतनी दया किया कि मनुष्य ने ही दिया, तो उसी तरह से इतनी और दया करनी थी कि भक्ति की उमंग, भक्ति की तरफ रुचि करना था। लेकिन भक्ति की तरफ रुचि नहीं है सबकी, ये प्रश्न है ना। तो इसका उत्तर ये है कि भाई परमात्मा ने तो सब कुछ इंतजाम कर दिया है, परमात्मा के इंतजाम में कोई खामी नहीं है, उससे बढ़कर के कोई इंतजाम वाला न था, न है, न होगा। अनादि काल से वही है और उसने सब इंतजाम कर दिया है और वही करता है। दरअसल जीव की कुछ ताकत नहीं है, जीव कुछ नहीं कर सकता। जीव तो क्या है कि यहाँ जड़ता में यानी माया में फंस करके माया का रूप बन रहा है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, नहीं कुछ कर सकता है। लेकिन चूंकि मनुष्य देही जब सर्वेश्वर प्रभु ने दिया है, तब इस मनुष्य देही ने सारा साजो सामान रख दिया है। इसलिए उपदेश करना जरूरी है। उपदेश करने से क्या नाम, जिसके अंदर उपदेश करना ऐसा है कि जैसे कि आग के ऊपर मामूली राख आई है और उस राख पर जरा सा हाथ फेरा गया तो आग अपनी दाह शक्ति को प्रवाहित करने लग जाती है, और हाथ न फेरा जाए तो राख और बढ़ती जाएगी और उसकी दाह शक्ति अंदर बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो इस तरह से उपदेश करना जरूरी है। अब ये है कि प्रश्न ये है कि उधर की तरफ रुचि नहीं है, तो रुचि करने के लिए सर्वेश्वर प्रभु ने अपनी दया की धार सब जीवों के साथ लगा दिया है। दया की धार जो है वो कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये जीव जो है अभी ही इस माया देश में या इस नरदेही में अभी ही नहीं आया है। न मालूम जीव कितने बार नरदेही में आया और कितनी बार इंद्रादिक और ब्रह्मादिक की पदवी को प्राप्त हुआ और कितनी बार 84 में कीट पतंगा बन चुका है। ये कई बार ऐसा हो चुका है। एक बार एक जगह के जिक्र है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन देख, ये मकोड़ा यानी एक काला कीड़ा है जिसे मकोड़ा कहते हैं, ये मकोड़ा जो जा रहा है तेरे सामने मकोड़ा है,
ये कई बार क्या नाम इंद्रादिक और ब्रह्मादिक की पदवी को प्राप्त हो चुका है और अब तेरे मेरे सामने मकोड़ा बन करके जा रहा है। तो कहने का मतलब कि इस तरह से ये जीव कई बार इंद्र और ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त हो चुका है और फिर कई बार 84 में कीट पतंगा हो चुका है। तो इस तरह से चक्कर लगा रहा है और दया की धार जो है वो सब जीवों के साथ लगी हुई है, वो भक्ति के काबिल बना रही है, वो गुप्त कार्यवाही सबके साथ कर रही है। दया की धार कभी चुप नहीं बैठी है। वो ये जो बिल्कुल जड़ है, अचर जीव है, इनको भी चैन से देकर बढ़ाते नरदेही में लाकर डाल रही है। और नरदेही के अंदर जो फिर कुछ मलिनता है या स्थूल शरीर की स्थूलता है, जड़ता है, उसको नरदेही में फिर नरदेही में दुख और तकलीफें दे करके निकाल करके दूर करती है और कई एक जन्म नरदेही दे करके उसको भक्ति के काबिल बनाती है। इस तरह से अगर नहीं फिर भी बना तो फिर भी दया की धार उसके साथ लगी है। कुछ उसको ज्यादा दुखी हुआ तो कुछ ऊंची पदवी देती है, जैसे इंद्रादि ब्रह्मादिक पद को पहुंचा देती है, वहां कुछ का सुख बुलाती है। लेकिन फिर वो सुख से स्थूलता आ जाती है तो फिर उसके लिए 84 में डाल देती है और फिर वो क्या नाम उनको दुख बुला करके उनके अंदर जो इल्लत है, जो नाजायज मसाला है, उसको खारिज करके और फिर नरदेही में लाती है और नरदेही में एक दिन इस काबिल बना लेती है कि वो ये समझे कि हमारा मालिक अविनाशी है और वो सत्य है, चैतन्य है, हम उसी की अंश है और हमको अपने अंशी से मिलकर के सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव करना जरूरी है। ऐसे उसके अंदर ख्याल पैदा हो, इसके काबिल एक दिन दया की धार सबको बना लेगी। जितने जीव हैं सबको एक दिन इस काबिल बनाएगी, लेकिन अपने अपने नंबर से बनेंगे, अपने अपने नंबर से बनेंगे। वो सब एक दिन बनेंगे, किसी को वो छोड़ेगी नहीं। और जब तक कि उनका नंबर नहीं आया है, यानी दया की धार ने काबिल नहीं बना लिया है, तब तक वो क्या नाम संतों के उपदेश को नहीं मानेंगे, संतों के उपदेश को नहीं मान सकेंगे। क्यों कि अभी उनके अंदर वो जौहर नहीं निकला है, वो जौहर नहीं निकला है। जैसे कि चुंबक होता है, लोहा होता है, लोहा चुंबक की तरफ खिंच जाता है, लेकिन दूसरा धातु हो तो वो नहीं खिंचेगा। खालिश लोहा होगा तो चुंबक के सामने खिंच जाएगा, अगर उस पर काट आई रहेगी तो लोहा भी नहीं खिंचेगा। तो इसी तरह से क्या नाम वो दया की धार इसको खालिश लोहा बनाएगी, इसको खालिश लोहा बनाएगी। जब लोहा बनेगा तब चुंबक में खिंचेगा, चुंबक की तरफ खिंचेगा, चुंबक से जाकर मिलेगा। जैसा तुलसीदास जी ने कहा है कि सठ सुधरई सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाए। यानी सठ जो होते हैं वो सत्संगत को पा करके सुधर जाते हैं। और किस प्रकार से कि जैसे लोहा है वो पारस को पा करके सोना बन जाता है। दूसरे धातु को छुआओ तो वो सोना नहीं बनेगा पारस को छू करके। तो इसी तरह से ये लोहा क्या है कि सस्ता है, लेकिन दया की धार ने उसको काबिल बना लिया है। जब दया की धार काबिल बना लेगी तो सब क्या नाम भक्ति की तरफ अपने आप झुक जाएंगे और जब गुरु उनको उपदेश करेंगे तब वो तहे दिल से गुरु के उपदेशों को मानेंगे और अपने भाग्य को सराहेंगे और गुरु को धन्यवाद देंगे। फिर उनको देर नहीं लगेगी। लेकिन उसकी कृपा की धार या दया की धार लगी है, जब तक वो काबिल नहीं बना ली तब तक ये मानने में जरा मुश्किल पड़ती है। वो दया की धार सबके साथ लगी हुई है। मनुष्य के तो क्या पशु पक्षियों तक के भी दया की धार साथ लगी हुई काम कर रही है कि अभी उसको दया की धार में काबिल नहीं बना लिया, क्योंकि जीव कर्मों के बस है। जीव जो है कर्मों के बस है, कर्मों का पहाड़ जीव पर चढ़ा हुआ है। जीव बेशुमार समय से अनगिनती समय से इस माया देश में आया है और माया की तह इस पर चढ़ती गई है। यानी एकदम स्थूल देही नहीं धारण किया। जीव पहले विज्ञान देही में आया, विज्ञान देही में बहुत काल रहा, फिर वहां से तरंगों से कामनाओं से फिर क्या नाम नीचे उतरा तो ज्ञान देही में आया। ज्ञान देही में बहुत काल रहा, ज्ञान देही से फिर उतरा तो ज्ञान देही का गिलास या पर्दा पहन करके आया महाकारण में, महाकारण से फिर कारण में आया। ये तो इन देहियों में बहुत काल रहता हुआ और ये देहियां जो है एक तरह से गिलास या पर्दे हैं और इन पर्दों के साथ माया
की मलिनियां और मलिनता इन पर चढ़ती आई है। जो जो नीचे की देह धरते गया त्यों त्यों नीचे की मलिनता माया की और माया की जड़ता उस पर सवार होती गई। इस तरह से कारण के बाद सूक्ष्म और सूक्ष्म के बाद आकर स्थूल देही बढ़ा। स्थूल देही में ये आकर के फिर नहीं ठहरा। स्थूल देही मनुष्य देही है, मनुष्य देही में ही ठहरा नहीं, बल्कि मनुष्य देही में भोगों को भोग करके 84 में उतर गया। 84 लाख योनियों में जाने से इसके अंदर और जड़ता सवार हो गई। वो जड़ता का आभास किस पर पड़ा? आत्मा पर, सूरत यानी जीवात्मा पर पड़ा। तो जीवात्मा पर जो जड़ता का आभास पड़ा हुआ है जन्मान जन्म से, बेशुमार जन्मों से, ये पर्दे इतने पड़े हुए हैं और इन इतने माया के पर्दों में, इतनी देहियों के पर्दों में जीवात्मा ढकी हुई है। और फिर स्थूल देही में जाकर के फिर नीचे और महास्थूल में यानी जड़ता में उतर गई और जड़ता का पर्दा इस पर बहुत जोरदार पड़ गया है। तो ये क्या नाम एकदम मनुष्य देही में आने से कैसे समझ सकता है? इसको तो जब मनुष्य देही में कई बार लाया जाएगा और कई बार फिर इसको मनुष्य देही में दुख पड़ेगा, फिर 84 में 2-4 जन्म उतार दिया जाएगा, वहां दुख भोगेगा। तो दुख भोग करके फिर इसका मसाला खारिज होगा, वो जड़ता दूर होगी, तब जाकर के ये काबिल बनेगी, तब ये काबिल बनेगा। और फिर इसके अंदर मालिक की और उसकी भक्ति की और गुरु की कुछ क्या नाम महिमा बचेगी। वरना जब तक कि वो मसाला खारिज नहीं हुआ है, दया की धार में काबिल नहीं बना लिया, तब तक वो जचता नहीं। वो जचता नहीं। क्यों नहीं जचता? कि उस पर वो जड़ता के पर्दे पड़े हुए हैं। इंग्लिश की लिए जरूरत नहीं है, इंग्लिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदी की जरूरत है। और वही बातें यहाँ कही जा रही है 4-5 दिन से। उस पर्दे को हटाने के लिए, उस पर्दे को हटाने के लिए सब बातें कही जा रही है 4-5 दिन से। ये मतलब नहीं है कि उसका जबानी प्रचार किया जाए। विकास करने से मतलब विकसित करना, उसको विकसित करना। और विकसित करने का मतलब जैसे कि हमने आग का उदाहरण पहले दिया कि आग के ऊपर राख आ गई है और वो राख हटाई नहीं जाए तो क्या नाम राख बढ़ती जाएगी और दाह शक्ति उसकी बुझती जाएगी। और राख हटा देने से वो दाह शक्ति उसकी प्रवाहित होती है। बस यही उसको विकसित करना है और यही हम उपदेश कर रहे हैं। और सारे संतों ने कहा है, जो विवेकानंद ने कहा है वही सब संतों का वचन है। सब संतों का, विवेकानंद वगैरह का, सबका एक ही वचन है। लेकिन समझने में कुछ फर्क है। जी जल्दी समझते नहीं, क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी बुद्धि का मजमूआ बना लेता है और उस मजमूए की 4 दीवारी में घूमा करता है। जब भाई बहन उस मजमूए को तोड़ें, उस मजमूए की 4 दीवारी को तोड़ करके और निरपेक्ष होकर के चित्त दे करके सुने तो समझ में आवे। और कुछ ये भी है कि ये विषय जो हम कह रहे हैं 4-5 दिन से बहुत गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। जो कि विवेकानंद ने या संतों ने जो लिखा है वो गूढ़ विषय है, वो बुद्धि का विषय नहीं है। वो क्या है कि निर्णय शक्ति से जाना जाता है। यानी बुद्धि जो है ये मन का अंग है, ये संसारी बारीकियों को हल करती है। परंतु परमार्थिक विषय जो है, परमार्थिक विषयों का समझना ये निर्णय शक्ति के अंग है। निर्णय शक्ति जो है वो आत्मा का अंग है। जैसे बुद्धि मन का अंग है, ऐसे आत्मा या सूरत का अंग निर्णय शक्ति है। सूरत जो है वो सब में है। जैसे अभी विवेकानंद का बोले कि विवेकानंद ने कहा कि सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन वो विकसित नहीं है। वही यहाँ कहा जाता है कि सूरत या चैतन्य या जीवात्मा ये सबके अंदर है और जीवात्मा चैतन्य सूरत जो है वो सब ज्ञान और गुण का भंडार है। अभी हम 3-4 दिन कहे हैं क्या नाम कि तुलसीदास जी ने कहा है कि हित अनहित पशु पंछी जाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। और भी उस दिन तुलसीदास जी के इसका दिए थे उदाहरण कि उन्होंने कहा कि ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर के अंश है, चैतन्य है, निर्मल है, स्वभाव के ये सुख का भंडार है, ये ज्ञान का भंडार है, अविनाशी है। तो इस तरह से इसको सबने कहा है। विवेकानंद कहे सो सब संत कह रहे हैं और वही हम समझा रहे हैं 4-5 दिन से। लेकिन अपनी बुद्धि के मजमुआ को जो बना करके उसके अंदर बुद्धि को घुमा रहे हैं, उसको छोड़ करके निरपेक्ष होकर के हमारी बातों को चित्त दे करके सुने। तो जो संतों का मत है वही मत हम कह रहे हैं। हम चारों युगों का हाल बयान कर रहे हैं कि चारों युगों में क्या तरीका था, किस युग में किस तरीके से और कितना फायदा उठाया जाता था, उस चारों युगों का हमने बयान किया। और चारों युग कैसे उत्पन्न हुई सारी हमने विधि बयान किया है। पर अगर इसको भाई बहन चित्त दे करके निरपेक्ष होकर के सुनते
तो क्या नाम ये समझ में आ सकती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने दोहरा दिए हैं। परंतु जो कि आप कोई विचार का मजमूआ बना करके बुद्धि का और उस विचार के अंदर ही अपनी बुद्धि को रखेंगे तो क्या होगा कि ये बारीकियां समझ में नहीं आएंगी। और जो विवेकानंद कह रहे हैं वही सारे संत कह रहे हैं। विवेकानंद न कोई गलत कहे हैं, न कोई संतों ने गलत कहा, सबने सही कहा है, पर हम लोगों को समझने में गलती है, समझने में गलती है। चित्त दे करके उसको सुने और समझे तो सब संतों का एक ही कथन है। और उस ज्ञान को विकसित करने के लिए जो कि ज्ञान चैतन्य जीवात्मा में है, चैतन्य जीवात्मा में ज्ञान है और निर्मलता है और ये अविनाशी है, लेकिन ये देही का संग करके, इंद्रियों का संग करके बार बार जन्मने और मरने का दुख भोग रही है और अज्ञानता और जड़ता में पड़ी हुई है। सो इस पर्दे को दूर करना है, ये पर्दा जो है इस पर्दे को दूर करना है। इसी को माया का पर्दा कहो या उसके माया के कार्य कहो, इन सब पर्दों को दूर करना है। और पर्दों को दूर करना कैसे होगा? आध्यात्मिक साधना से होगा, न कि किताबों को पढ़ करके कुछ विचार लेने से नहीं होगा। जब आप आध्यात्मिक साधना करेंगे तभी ये माया के पर्दे दूर होंगे। और उसी को अभी हमने पहले उपदेश में कहा था कि जड़ चेतन की ग्रंथि खोलना। जड़ चेतन की ग्रंथि क्या? जैसा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जड़ चेतन ग्रंथि पर गई यदि मृखा छूटत कछ नहीं। जड़ और चेतन की ग्रंथि पर गई है और ये ग्रंथि भी यद्यप करके झूठी है। चेतन और जड़ में कोई ग्रंथि नहीं पड़ सकती, यद्यप करके झूठी है, लेकिन फिर भी इसका छूटना बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर आगे कहते हैं कि वेद शास्त्र बहु कहो उपाय छूटने अधिक और जाई। वेद शास्त्रों में इस जड़ चेतन की ग्रंथि के लिए बहुत उपाय कहा गया है, लेकिन उन उपायों के, उन कर्तव्यों के करने से ये ग्रंथि छूटी नहीं और अधिक और घटी गई, और अधिक और घटी गई। अब ये छूटे कैसे? तो उसके लिए कहे हैं कि जब सद्गुरु मिले और उनकी वचनों में विश्वास आवे और संयम यह करे कि विषयों का त्याग करे, संयम यह करे कि विषयों का त्याग करे, तब जड़ चेतन की ग्रंथि छूटेगी। तो इस तरह से यही जड़ चेतन की ग्रंथि का छूटना कहो या माया का पर्दा कहो, दर्शन करके जब चैतन्य जीवात्मा अपने सत्य पद में, निर्मल चैतन्य पद में पहुंच जाएगी, तब ये न तो कोई पर्दा है, न कोई माया है, न कहीं जड़ता है, न कहीं कुछ है। ये स्वयं आप ही आप है और इसकी ही सारी लीला है। जैसा कि संत सदगुरु पलटू साहब कहते हैं कि जब हम हुआ रहे सोच हुआ का भारी, जब हुआ आए देखा तो सब कुदरत रही हमारी। कहते हैं कि जब हम हुआ रहे सोच युवा का भारी और जब युवा आए देखा तो सब कुदरत रही हमारी। कि जब मैं वहां था अर्थात देही के पिंजर में कैद था, तब मुझे ये सोच था कि हम कब मालिक का, परमात्मा का दर्शन करें, उसके धाम में कब पहुंचे, दुखों से कब छूटे, ये मुझे सोच लगा था। और जब ये बात हो गई यानी परमात्मा में तब रूप हो गए, तब मैं देखता हूं कि मेरी सारी लीला मेरी ही है, सारी लीला मेरी ही है, दूसरा और कोई करने वाला नहीं है। तो लेकिन जहां से माया शुरुआत हुई है, जब तक उसके दायरा में जीव है, जब तक ये सब जन्मना मरना और देर सबेर ये लगा रहेगा और कमजोरी और आवागमन ये सब लगे रहेंगे। और जब माया के दायरे को पार करके जितने हिस्से में चैतन्य जीवात्मा की माया आ गई है, उतना हिस्सा जब समेट करके उस निर्मल चैतन्य में ले जाकर तद्रूप कर देंगे, तब कहीं कुछ नहीं, तब फिर सवाबी आप हो गया और सब उसी की लीला है। और फिर ये बात तभी समझ में आएगी, ये भी कितनी भी कही जावे तो नहीं समझ में आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये इस विषय में कोई बात नहीं, बातें तो सब समझ में आएंगी, परंतु वो बात जो अभी हम हकीकत की कह रहे हैं यानी ज्ञान की कह रहे हैं, ये तभी समझ में आएगी जब ज्ञान सिद्धांत पर चैतन्य जीवात्मा पहुंचेगी। तो तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिख दिया है कि यह रहस्य रघुनाथ कर वेग में जाने को जाने सो रघुपत कृपा सपने मोहन हो। तो ये ज्ञान जो है, ज्ञान सिद्धांत की बात उसी समय समझ में आएगी, क्योंकि अभी ये कह दिया गया कि माया के पर्दे हो और फिर कह दिया गया कि पर्दा होगा कुछ नहीं है, जड़ चेतन की ग्रंथि है, फिर कह दिया कि ग्रंथि झूठी है।
तो ये बात उसी समय समझ में आएगी कि जब चैतन्य जीवात्मा पलट करके और अपने निर्मल चैतन्य में तद्रूप हो जाएगी, तब देखेगी कि ये सब मेरी ही लीला है। लेकिन इसके लिए आध्यात्मिक साधना जरूर है। आध्यात्मिक साधना किए बिना ये कार्रवाई नहीं बनाएगी, ये अधिकार नहीं प्राप्त होगा, दुखों से छुटकारा नहीं होगा, जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं दूर होगी। और जब जड़ चेतन की ग्रंथि है, जब तक भ्रम है, विकार है, ये विकारों पर कंट्रोल तभी होगा कि जब माया का पर्दा दूर होगा और जड़ चेतन की ग्रंथि छूटेगी, तभी मन पर कंट्रोल होगा। इसलिए ये जो विवेकानंद कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक साधना करना और चैतन्य जीवात्मा को ये माया के पर्दे में निगल लिया, माया ने उसको निगल लिया है, उसके अंदर से उसे निकालना, यही विकसित करना है उसका। माया के पर्दे में वो ढकी हुई है, जैसे आग राख के अंदर ढकी हुई होती है, राख हटाने पर उसकी बाह्य शक्ति प्रवाहित होने लग जाती है। इसी प्रकार से माया के पर्दे में चैतन्य जीवात्मा ढकी है, उसको आध्यात्मिक तरीके से विकसित करना है। तो आदमी हवा वगैरह से काम लेते हैं, ये विज्ञानिक से परमार्थ में नहीं है। परमार्थ में विज्ञान उससे कहते हैं कि जो चैतन्य जीवात्मा मन और इंद्रियों को चैतन्य करने वाली है, जो इस आकाश के अंदर कार्रवाई कर रही है, सूरज चांद सितारों को जो शक्ति दे करके अगर वो फिरा रही है, सारी सृष्टि की रचना कर रही है, उसको अंतर में जो ये शरीर रचा गया, इसके अंतर में बिंदुओं पर ले जाते हुए और उसको उसके निज बिंदु पर ले जाना, जहाँ की पहुंच करके निर्मल चैतन्य पद को प्राप्त होगी, उसका नाम विज्ञान है। ये विज्ञान परमार्थ में नहीं माना गया है, ये तो वाह कार्रवाई है, ये तो बुद्धि का ख्याल है, ये बुद्धि का खेल है, इसकी वहां गम नहीं है इस विज्ञान की। नहीं, वो विज्ञान न्यारा है, वो विज्ञान और है। और ये विज्ञान से तो क्या नाम चाहे जितने भी इसमें उन्नति कर लो, इससे क्या नाम स्थूल सृष्टि के परे नहीं जा सकते, बल्कि सूरज में ही नहीं जा सकते। इसको आग का गोला बतला दिया साइंस, इस सूरज में ही नहीं जा सकते। और जो संतों ने विज्ञान बतलाया है, महात्माओं ने, ज्ञानियों ने जो विज्ञान बतलाया है, उससे आप इस स्थूल और सूक्ष्म और कारण के पार चले जाएंगे। ये सूरज तो क्या, इसके पार बड़ा सूरज, महासूरज, और फिर उसके पार सूक्ष्म सृष्टि है, वो सारी सृष्टि की आपकी आत्मा सैर करेगी। वो विज्ञान संतों का है। ये विज्ञान तो वाह दृष्टि का है, और बुद्धि से इसमें क्या नाम काम लेते हैं, ये तत्वों से, यानी हवा से, अग्नि से, जल से, इनसे काम लेते हैं। और ये तो उसके सामने बिल्कुल नाचीज या तुच्छ सा है, क्योंकि इसमें कितनी भी उन्नति कर लो तो कुदरती दुखों से कभी छुटकारा नहीं पा सकोगे। कुदरती दुख जो है, इनसे छुटकारा पाना नामुमकिन है। और जो यथार्थ विज्ञान है, अनुभवगम्य जो है, उससे क्या नाम कुदरती और दुनियावी सारे दुखों से सदा के लिए रिहाई पा करके और चैतन्य जीवात्मा परम प्रकाश तेजोपुंजमय स्वरूप को प्राप्त हो करके और सदा के लिए सारी सृष्टि का खेल देखेगी। ये समझेगी कि ये सब माया हुआ, सब मेरा खेल है। वो विज्ञान परमार्थी या आध्यात्मिक है, इस बाहरी विज्ञान से उसका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कुछ नहीं रहती है। इसको समझो, ये समझाया गया, लेकिन तुम्हारा चित्त कहीं और किसी तरफ चला गया है, समझो नहीं। यानी एक तो पहले तो ये बतलाया गया है कि जीव जब मनुष्य देह में आकर के उस परमात्मा के उद्देश्य के मुताबिक भक्ति नहीं किया और विषय भोगों में और संसारी धंधों में फंसा रहा, तो फिर वो 84 में उतर जाता है। और 84 में जब गया, तब इसके पास कोई ऐसी अकल या बुद्धि या काबिलियत या ताकत नहीं है कि वो अपने बल से 84 में आ सके। समझे ना? जब 84 में आ सके, तब क्या होता है कि दयालु प्रभु आप ही इसको 84 लाख जोड़ों में दुख भोगते हुए देख करके दया करके इसको ला करके मनुष्य देह में डालते हैं। समझे ना? जैसा कि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बधो कीर मरकट की नाई। आंख
कर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। आकर मैंने खान यानी 4 खान 84 लाख योनियों में जीव दुख भोगने लग गया। तब कबहू कर करुणा नर देही देख ईश बिन हेतु सुने ही, यानी बिना कारण ही जीवों से प्रेम करने वाले दयालु प्रभु जब जीव को 84 लाख योनियों में दुख भोगते हुए देखते हैं तब उनको दया आती है। तब दया करके इसको 84 से निकालकर नरदेही में लाकर डालते हैं। ये तो बात यहाँ की है कि 84 से निकालकर मालिक ला करके दया करके इसको नरदेही में डालता है। और वो दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया कि उन्होंने कि जीव क्या नाम सबके सब जीव मालिक की भक्ति की तरफ क्यों नहीं झुकते, तो क्यों नहीं झुकते, तो जिस दया ने ला करके 84 से निकालकर नरदेही में डाला वो दया की धार सबके साथ लगी हुई है। ये बतलाया गया कि दया की धार सब जीवों के साथ लगी हुई है, नर के, पशु के, पक्षी के, कीट पतंगा के सबके साथ लगी है और सबको धीरे धीरे ऊंचा चांस दे रही है। और देते देते नरदेही में लाएगी, नरदेही से फिर उनकी कोशिश करेगी कि ये क्या नाम जल्दी मालिक की भक्ति के काबिल बनाए। लेकिन चूंकि जन्मांजन्म से जीव पर जड़ता चढ़ गई है, 84 लाख जोनियों में जाने से इसमें जड़ता आ गई है, इस पर जड़ता का पर्दा पड़ गया है। उस जड़ता का या माया का पर्दा ऐसा ठोस या जड़ हो गया है कि ये जल्दी नरदेही में आने पर भी नहीं उतरता। तो दया की धार उसके लिए फिर काबिल बनाती है। काबिल जब बना लेती है तो वो क्या नाम भक्ति की तरफ झुकने लगता है। भक्ति की काबिलियत कही गई है, न कि नरदेही की काबिलियत नहीं कही गई है। थोड़ा चित्त दे करके सुनो तो समझ में आ जाएगी। नरदेही की काबिलियत नहीं कही गई, ये कहा गया है कि भक्ति की काबिलियत यानी भक्ति करने के काबिल वो दया की धार बनाती है। और दया के लिए काबिलियत नहीं है, दया के लिए काबिलियत क्या करेगी, दया ही जो है सब तरह से जीव को काबिल बनाएगी। जीव अपने आप कुछ काबिल नहीं बन सकता। ये तो जब जड़ता में आ गया, माया के पर्दे में ढक गया, एक आदमी पत्थर के नीचे दब गया, वो अपने बल से क्या निकलेगा, उसको तो दूसरा ही निकालेगा तब निकलेगा। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि हाथी कीचड़ में फंसा काहे को समृद्ध कर निकले बलियाद में तो धनी पसारे हैं। तो ये माया का पर्दा, ये जब वही मालिक गुरु रूप में आएंगे और इनके उसकी दया की धार इसको काबिल बना लेगी, जब इसमें काबिलियत आ जाएगी तब ये गुरु के वचनों को समझेगा और फिर भक्ति करेगा। और जहां तलक की काबिलियत नहीं आई, दया की धार ने काबिल नहीं बनाया है, वहां तलक गुरु के वचनों को, अनुभव बातों को समझेगा नहीं और भक्ति नहीं करेगा। इसलिए काबिलियत कही गई है। और 84 से निकाल करके वो तो आप अपनी तरफ से दया विचार करके ला करके जीव को नरदेही में डालता है। 84 में जाने पर इसमें कोई काबिलियत नहीं रहती है, न कोई ताकत इसमें रहती है, न कोई बुद्धि रहती है। ये पहले कह दिया गया। तो अब इसमें एक और भेद समझाया जाता है, इसे सबको चित्त देकर सुनते जाओ। यानी दया और कर्मी, या पुरुषार्थ कहो या कर्मी कहो, एक ही बात है। दया और पुरुषार्थ दो बातें हैं। अगर दया के भरोसे बैठेगा तो आलसी हो जाएगा, और पुरुषार्थ को मुख्य करेगा, पुरुषार्थ की मुख्यता करेगा तो अहंकारी बनेगा और पतन हो जाएगा। समझे ना, पुरुषार्थ के बल से चलेगा, पुरुषार्थ की मुख्यता रखेगा तो अहंकारी बन जाएगा और अहंकार होने से पतन हो जाएगा, फिर ऐसा नेस्त नाबूद हो जाएगा कुछ कहने को नहीं। इसलिए पुरुषार्थ और दया दोनों को संग लेकर के चलना चाहिए, दोनों को संग लेकर के चलना चाहिए। कि पुरुषार्थ तो करे लेकिन ये मन में न सोचे कि मैंने वो किया, नहीं, प्रभु की दया से हुआ, गुरु की दया से हुआ, गुरु की दया से हुआ। जब दया को मुख्य करके पुरुषार्थ करेगा, करनी करेगा तो अपना काम बना लेगा, वरना दोनों में से एक पकड़ेगा कि दया के भरोसे बैठेगा तो आलसी बन जाएगा, कुछ कर नहीं सकेगा। और पुरुषार्थ को रखेगा कि मैं पुरुषार्थी हूं, मैंने किया, तो अहंकारी बन करके डूब जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ और दया दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। मुख्यता दया की रखे और पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ करे और दया की मुख्यता रखे। जब नहीं बने तो ये समझे कि मैं तो बिल्कुल नाचीज हूँ, खाक का पुतला हूँ, ये प्रभु की, अपना गुरु की दया से बना है। जब तो अपना काम कर निकलेगा। और दोनों में से एक को पकड़ेगा, दया को पकड़ेगा तो आलसी हो जाएगा, और पुरुषार्थ को पकड़ेगा, दया को छोड़ देगा तो अहंकारी बन जाएगा।
इसलिए दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो उसको कहते हैं कि क्या नाम तमाम आसमानों की सैर करे और देवताओं भी, परिंदे और परियां भी उसको नमस्कार करें, इसका नाम आत्मबल है। दुनिया का काम कर लिया, कुछ पैसा कमा लिया या क्या नाम कोई काम कर लिया या 10-20 पर क्या नाम अपना विजय कर लिया, इसका नाम आत्मबल नहीं है। आत्मबल उसे कहते हैं कि क्या नाम शक्तियां, जितनी शक्तियां ब्रह्मांड में हैं इनके ऊपर हुकूमत करे, इनके ऊपर हुकूमत करे और निर्भयता और क्या नाम आनंद और प्रकाश अंतर में प्राप्त हो, इसका नाम आत्मबल है। ये आत्मबल नहीं कहना चाहिए कि क्या नाम जैसे वैज्ञानिक है कर लिए आत्मबल है। अरे भाई, वैज्ञानिकों को कुदरती दुखों से छूटने की आशा ही नहीं बनती है कि कभी वो छूट जाएंगे, आशा नहीं बन रही है विज्ञान को। जो आजकल का साइंस है वो इस बात की आशा नहीं करता है कि कभी वो कुदरती दुखों से छूट जाएंगे। कई साइंस वालों से हमने पूछा तो बोले कि ये बातें तो नहीं हो सकती, कुदरती दुखों से छूटने की आशा नहीं। और दरअसल ये आजकल का विज्ञान है, दरअसल वास्तविक विज्ञान नहीं है। वास्तविक विज्ञान क्या है? अनुभव, जो कि आध्यात्मिक तरीका किया जाता है, आध्यात्मिक साधना की जाती है और आध्यात्मिक साधना से जो अनुभव होता है, यानी चैतन्य को किसी बिंदु पर पहुंचा करके वहाँ की शक्ति और वहाँ का आनंद, वहाँ का प्रकाश और वहाँ के स्वभाव और गुण प्राप्त करना, इसका नाम अनुभव है। इसी तरह से सब बिंदुओं को पार करके, यानी चैतन्य मंडलों के पार निर्मल चैतन्य जो असीम अपार अनंत है, अजन्मा है, अनादि है, उसमें चैतन्य जीवात्मा को तद्रूप करना, इसका नाम पूर्ण अनुभव है और इसी का नाम विज्ञान है। इसको विज्ञान कहते हैं और इसके लिए इसका नाम, इसी को आत्मबल ही कहते हैं। ये आत्मबल है, वरना ये नहीं कि क्या नाम दुनिया का काम तुम कर लिए या कि अपना गृहस्थ का काम ठीक चलने लग गया तो बस आत्मबल है। ये आत्मबल नहीं है, ये तो क्या है? बुद्धि का काम है। तो बुद्धि का काम है और कर्मों से है। कर्मों से आदमी को दुख होता है, सुख होता है। एक आदमी के अच्छे कर्मोदय होते हैं तो वो क्या नाम कोई गलती कार्रवाई कर देता है तो वो भी सही हो जाती है, कोई उल्टी कार्रवाई करता तो सुलटी हो जाती है। क्या है? उसके कर्मों पर है। और एक आदमी अच्छा हरकम वाला है, होशियार है, लेकिन उसके कर्म खोटे उदय हुए हैं तो उस वक्त वो अच्छी कार्रवाई ही करता है तो बुरी हो जाती है, सही काम करता है तो गलत पड़ जाता है, क्योंकि कर्म जो है वो क्या नाम बड़ा प्रबल होता है। कर्मों के बस सब जीव हैं। तो इस तरह से ये तो कर्मों का और बुद्धि का ख्याल है, ये आत्मबल नहीं है। आत्मबल उसको कहते हैं कि आत्मा अपने बल का स्वतः अनुभव करे।